हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये शासन के आधार हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू और संतरे में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक मसूड़ों का रोग हो जाता है। यह घाव भरने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। खाना पकाने या गर्म करने पर यह विटामिन सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। दूध में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर किस राज्य में स्थित है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। लोथल साबरमती नदी की सहायक नदी भोगवा के तट पर स्थित है। इसे सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह यानी डॉकयार्ड मिला है। लोथल की खोज 1954 में एस.आर. राव द्वारा की गई थी। यहाँ से चावल की भूसी और शतरंज जैसा खेल होने के प्रमाण भी मिले हैं। यह शहर दो भागों यानी ऊपरी नगर और निचला नगर में विभाजित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसमें 1300 से अधिक पृथ्वी समा सकती है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से बना एक गैसीय दानव यानी गैस जाइंट है। गैनीमेड जो सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी उपग्रह है, इसी ग्रह की परिक्रमा करता है। यानी अगर हमसे पूछे कि गैनीमेड किसका उपग्रह है तो वो बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। यहाँ एक दिन मात्र 10 घंटे में हो जाता है। इस ग्रह पर एक विशाल लाल धब्बा यानी ग्रेट रेड स्पॉट है जो असल में एक तूफान है। इसके चारों ओर बहुत ही धुंधले वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किनके बीच लड़ा गया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, महाराणा प्रताप और मान सिंह जो कि अकबर के सेनापति थे। यह युद्ध 18 जून 1576 को राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में हुआ था। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान सूरी थे। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, असम यानी काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे इसी उद्यान में पाए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व भी है। हर साल मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से इस उद्यान का बड़ा हिस्सा डूब जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसकी कमी होने पर
चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता है। यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियां इसका सबसे अच्छा स्रोत है। कैल्शियम खनिज भी रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स थक्का जमाने वाली मुख्य कोशिकाएं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी थी। उन्होंने अकबर के आग्रह पर अपने भाई हुमायूं की जीवनी लिखी थी। इस पुस्तक में मुगल काल के शुरुआती इतिहास और पारिवारिक जीवन की जानकारी मिलती है। बाबरनामा बाबर की अपनी आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। गुलबदन बेगम ने अपनी याददाश्त और कहानियों के आधार पर इस ग्रंथ को पूरा किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और अनुशासन बनाए रखता है। कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय केवल अध्यक्ष ही करता है। संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। सदन में वोट बराबर होने की स्थिति में ही अध्यक्ष अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मंगल यानी मार्स। यह ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। यह एक शील्ड ज्वालामुखी है जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला और यहाँ धूल भरे तूफान आते रहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस बहुत छोटे और अनियमित आकार के हैं। मंगल को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 14.6 घंटे लगते हैं, पृथ्वी के लगभग बराबर। भविष्य में इंसानी बस्तियां बसाने के लिए मंगल सबसे अनुकूल ग्रह माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एशियाई खेलों यानी एशियन गेम्स का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली 1951 में। पहले एशियाई खेलों का उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारत ने अब तक 2 बार 1951 और 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की है। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज यानी राइजिंग सन है। इन खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह खेल हर 4 साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य एशियाई देशों के बीच मित्रता और खेल भावनाओं को बढ़ावा देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कपास यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। सूखने पर इस मिट्टी में गहरे दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वजुताई वाली मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावा के टूटने फूटने से बनी है। कपास के उत्पादन में गुजरात और महाराष्ट्र अग्रणी राज्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इन रिटों के नाम बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा हैं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति रखता है।
यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को वास्तविक और प्रभावी बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रिक्स संगठन में यश किस देश को दर्शाता है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इस संगठन में सबसे अंत में 2010 में शामिल हुआ था। इस संगठन का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। ब्रिक्स देशों ने अपना एक बैंक बनाया है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी कहते हैं। एनडीबी का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थित है। हाल ही में 2024 में ब्रिक्स का विस्तार किया गया और कई नए देश इसमें शामिल हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का नियम किसने दिया था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इस नियम का वर्णन किया था। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का हर कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 1/6 भाग ही है। न्यूटन ने गति के 3 प्रसिद्ध नियम लॉ ऑफ मोशन भी दिए थे। सेब गिरने की घटना ने उन्हें इस महान खोज के लिए प्रेरित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट। बुल उस निवेशक को कहते हैं जो बाजार में कीमतों के बढ़ने की उम्मीद रखता है। बियर उस निवेशक को कहते हैं जो बाजार में गिरावट की उम्मीद करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में शेयर बाजार को सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निफ्टी और सेंसेक्स बाजार की चाल मापने के मुख्य सूचकांक हैं। शेयर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट को मार्केट क्रैश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवा थी। इसकी खोज 1928 में एक फफूंद यानी मोल्ड से की गई थी। इस खोज के लिए फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एंटीबायोटिक का उपयोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के इलाज में होता है। पेनिसिलिन को अक्सर चमत्कारी दवा कहा जाता है क्योंकि इसने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। यह वायरल बीमारियों जैसे जुखाम, खांसी पर काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक यानी फिजिशियन थे? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का था। चरक को भारतीय चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उन्होंने चरक संहिता नामक महान ग्रंथ की रचना की थी। उनके ग्रंथ में जड़ी बूटियों और मानव शरीर की संरचना का विस्तृत वर्णन है। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति यानी जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। चरक के अनुसार शरीर के स्वास्थ्य के लिए वात, पित्त और कफ का संतुलन जरूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी आइसलैंड कौन सा है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन इस पर डेनमार्क का अधिकार है। इसका अधिकांश भाग साल भर बर्फ की मोटी चादरों से ढका रहता है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप नहीं बल्कि एक पूरा महाद्वीप माना जाता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। मांजुली जो कि असम में है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ग्रीनलैंड की जनसंख्या बहुत कम है और यहाँ के मूल निवासियों को इनुइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का आकलन भारत में कौन करता है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। अब CSO और NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO बना दिया गया है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम देश के विकास का मुख्य सूचक होता है। राष्ट्रीय आय का मतलब एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। PC महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। हर साल 29 जून को उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केरल। कथकली में कलाकार अपने चेहरे पर भारी मेकअप और बड़े मुकुट पहनते हैं। इसमें आंखों और भौहों के संचालन के माध्यम से भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है, हालांकि अब महिलाएं भी करती हैं। चेहरे पर हरा रंग निपच्चा, नेक और वीर पात्रों को दर्शाता है। लाल और काला रंग राक्षस या दुष्ट पात्रों के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी कहानियाँ अक्सर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य से ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2005। यह कानून भ्रष्टाचार कम करने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया था। इसके तहत कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकता है। जानकारी देने की समय सीमा सामान्यतः 30 दिन होती है। यदि जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो 48 घंटे में देनी होती है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC इस अधिनियम की सर्वोच्च संस्था है। देश की सुरक्षा और खुफिया जानकारी से संबंधित मुद्दे इसके दायरे से बाहर हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्लीहा यानी स्प्लीन। प्लीहा पेट के बाएं ओर स्थित एक छोटा सा अंग है। यह पुरानी और मृत लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC को फिल्टर करके नष्ट करता है। शरीर में आपात स्थिति में यह अतिरिक्त रक्त की आपूर्ति कर सकता है। इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम में भी मदद करता है। दुर्घटना के समय आंतरिक रक्तस्राव होने पर प्लीहा सुरक्षा कवच का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ से शुरू किया था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चंपारण में 1917। यह सत्याग्रह बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे हम 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल अहिंसक आंदोलन था। इसके बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल इसके बाद 1918 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। यह पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है और आकार में सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे गहरा बिंदु मैरियाना ट्रेंच इसी महासागर में स्थित है। इसके चारों ओर भूकंप और ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश भारत पर है। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा और उथला महासागर है। तो ये आपका होमवर्क, जिसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।